मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम ओवरहेड्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़े। अ फैक्ट्री हैज़ थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय एडॉप्टिंग अ सिंगल ब्लैंकेट रेट। एक रेट लेना है, ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। एक ही रेट लेना है, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट आवर्स, मशीन आवर्स। द डिटेल ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर। तीन डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें ये खर्चे हुए हैं। So calculate the overhead absorption rate as per the current policy and determine the selling price of this. Okay. Number 2. Suggest any suitable alternative method of absorption of factory overhead and calculate the overhead recovery rate based on the method so recommended. Third, determine the selling price based on the overhead application rate calculated in 2. Calculate the department wise and total under or over recovery of overhead based on the company current policy and method recommended by you. तो ये थोड़ा फ्रेंड बड़ा क्वेश्चन हो गया है, और अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो 8 से 10 नंबर में आ जाता है। तो एक एक पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है, तो हम लिखेंगे computation of overhead absorption rate। यहाँ लिखेंगे हम डिपार्टमेंट, यहाँ लिखेंगे हम बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ लिखेंगे बजटेड फैक्ट्री वेजेस। ठीक है जी। तो देखिए 4 डिपार्टमेंट हैं हमारे, वो हैं 3 है, मशीनिंग, असेंबली एंड पैकिंग। इनकी जो बजटेड फैक्ट्री वेजेस हैं वो है 3,60,000, 1,40,000। ये हमारे बजटेड है। इसका मतलब 6,25,000 हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं। और वेजेस जो हमारी हैं वो 80,000, 3,50,000 एंड 70,000, 5 लाख। चूँकि उन्होंने कहा है कि हमने एक ब्लैंकेट रेट लिया है, डिपार्टमेंट वाइज ना करके हमने किया है टोटल से, तो ये अब हमारा टोटल हो गया। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन बजटेड डायरेक्ट लेबर, 6,25,000 अपॉन 5 लाख, दैट इज 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है। अब इसके बेसिस पर इन्होंने बोला सेलिंग प्राइस निकालिए। सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यही कह रहे हैं ना, and on the basis of existing policy। क्वेश्चन देखिए क्या दिया इन्होंने। आपका डायरेक्ट मटेरियल है तीनों का, डायरेक्ट लेबर दे रखी है। सो डायरेक्ट मटेरियल तीनों डिपार्टमेंट का जोड़ दें तो 1,200 प्लस 600 प्लस 300, ये होता है 2,100। फिर है डायरेक्ट वेजेस, वो भी तीनों डिपार्टमेंट की जोड़ दें 240
ये होती है हमारी 660। अब आए फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो क्या होगा 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 660 का 125% करेंगे तो ये हो गए 825। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 3585। प्रॉफिट कितना जोड़ना है, इसके बाद 30% और जोड़ दीजिए जो आपके इन चीज़ों के लिए है। सो ऐड करेंगे मार्कअप, ये फैक्ट्री कॉस्ट थी हमारी 30%, दैट 1075.5, तो ये हमारी आएगी 4660.5, ये सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है जी। अब पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इन्होंने बोला कि भाई आप क्या प्रपोज करते हैं। तो देखिए मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमारा जो मेजर है वो मशीन आवर्स है, गौर से देखिए। और असेंबली डिपार्टमेंट में जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे लेबर है, लेबर आवर्स हैं। ऐसे ही पैकिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर तो है ही नहीं, लेबर आवर ही है। तो हम क्या प्रपोज कर सकते हैं कि मशीनिंग डिपार्टमेंट को मशीन आवर के बेसिस पर और असेंबली और पैकिंग डिपार्टमेंट को हम लेबर आवर बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करें, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड suggestion, we should recover overhead in machining department on the basis of machine hour and in assembly and packing department on the basis of labor hours। ठीक है ना। सो मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा, आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के कितने हैं, बजटेड ओवरहेड्स हमारे हैं 3,60,000 अपॉन 80,000, दैट इज 4.5 पर मशीन आवर्स। ठीक है जी। असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा, असेंबली डिपार्टमेंट देखिए 1,40,000 है, 1,00,000 लेबर आवर है। तो ये आया हमारा 1,40,000 ₹1.40 पर लेबर आवर। और तीसरा है हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा, वो आपके 1,25,000 हैं, यानी कि ₹2.50 पर लेबर आवर। ठीक है जी। ये आपके 3 डिपार्टमेंट के तीनों आ गए। अब इन्होंने कहा इस पॉलिसी के हिसाब से जो हमने पॉलिसी सजेस्ट करी है उसके हिसाब से बताइए कि आपकी क्या सेलिंग प्राइस होगी। तो अब थर्ड वर्किंग होगी हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 on the basis of सजेशन। ठीक है, क्या सजेशन दिया था, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये नेक्स्ट पेज पे आएगा।
selling price of job CW7083 on the basis of suggestion। ठीक है जी। आपको अब पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमने इसके ऑलरेडी कैलकुलेट करे हैं, वो 2100 एंड 660 है। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, एक मशीन, एक है असेंबली और एक है पैकिंग। मशीन में कितने लेबर आवर्स हैं? मशीन आवर्स देखिए, मशीन के हैं 180 आवर्स, 180 मशीन आवर्स हैं। एट द रेट ऑफ 4.5 रुपीज़, तो ये आता है हमारा 810। ठीक है जी। और इसमें असेंबली और इसमें 120 एंड 40 लेबर आवर्स है, तो इसमें है 120 लेबर आवर्स इंटू 1.40, सो दैट कम्स टू 168। और इसमें है 40 लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ 50 पैसे, दैट कम्स टू 100। तो ये आ जाता है हमारा 1078। तो यहाँ तक की जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो आ जाती है हमारी हाउ मच, 3838। अब इस पे आप मार्कअप जोड़ दीजिए 30% से, वो है हमारा 1151.40। तो ये आ जाता है हमारा 4989.40। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है जी। अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, दोनों पॉलिसी से निकालना है। एक तो करंट पॉलिसी से और एक प्रपोज्ड पॉलिसी से। ठीक है जी। तो देखिए, ये हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं। ये है हमारे मशीन, ये असेंबली और ये हमारी है पैकिंग। ये 3 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है जी। अब तीनों डिपार्टमेंट में जो एक्चुअल वेजेस हैं वो कितनी है? 96, 270 एंड 90। जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो है 96, 270 एंड 90। ठीक है जी। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बनते हैं वो क्या है? 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वो कितने आते हैं? 1,20,000, 3,37,500, 1,12,500। अब ये है फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमने एब्जॉर्ब करे हैं। वो कितने करें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब? जो हमारी नहीं, ये तो हुए इसके हिसाब से, सॉरी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें 3,90,000, ये 84,000 है
और ये 1,35,000 है। तो अंडर या जो ओवर एब्जॉर्प्शन है वो आ जाएगी। इसमें देखिए 2,70,000 है, ये तो हमारे अंडर रिकवर हुए। और यहाँ पे 2,53,500 ये हमारे ओवर एब्जॉर्ब्ड हुए। 22,500 ये हमारे अंडर एब्जॉर्ब्ड हुए। तो टोटल आ रहे हैं 39,000 जो हमने अंडर एब्जॉर्ब करे, क्योंकि इनका टोटल आ रहा है 6,09,000 और जो एब्जॉर्ब्स हुए हैं उनका टोटल आ रहा है 5,70,000। ठीक है, ये तो करंट पॉलिसी हो गई। अब बी है जो हमने प्रपोज्ड पॉलिसी दी है उसके हिसाब से। अब प्रपोज्ड पॉलिसी देख लीजिए। प्रपोज्ड पॉलिसी है हमारी आवर्स की, जो हम मशीन आवर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट मशीनिंग, असेंबली एंड पैकिंग। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं इसमें जो आवर्स हैं वो देखें। एक्चुअल में मशीन आवर्स हमारे कितने हैं? इसमें 96,000 मशीन आवर्स। ठीक है जी। और इसमें है 90,000 एंड 60,000 लेबर आवर्स। तो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आएंगे वो आएंगे 96,000 इंटू 4.5, 4,32,000। 90,000 इंटू 1.4, 1,26,000 एंड 60,000 इंटू 2.5, 1,50,000। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 3,90,000, 84,000 एंड 1,35,000। तो जो अंडर या ओवर निकलेंगे वो भी देख लें। अब यहाँ पर 42,000 ये ओवर आ गए, यहाँ पे 42,000 ये भी ओवर आ गए और ये 15,000 ये भी ओवर आ गए। तो 99,000 हमारे ओवर हो गए। एक्चुअल है 6,09,000 और हमने रिकवर कर लिए 7,08,000। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था और इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा हो, बट आपको अब समझ में भी आ गया कि कैसे कैसे करना है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।